बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बुज़ुर्ग पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स। आज एक मैं बहुत ही अहम खबर के साथ आया हूँ। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को बिला आखिर कोई तरस आ गया है अपनी आवाम पे, बुज़ुर्ग पेंशनर्स पे और गरीब लोगों पे। उन्होंने एक जजमेंट दी है बुज़ुर्ग पेंशनर्स की फेवर में, जिसमें जो रूल 17A था उसके जो ख़िलाफ़ उन लोगों ने रिटें दायर की हुई थी और फिर अल्टीमेटली वो सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि रूल 17A को बहाल किया जाए। रूल 17A ख़त्म कर दिया गया था। तो उसके ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत ही डिटेल जजमेंट दी है, जिसके बाद उन्होंने ये सारा कुछ क्लैरिफाई कर दिया है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले जिनका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था उनका राइट अक्रू हो गया है। अगर उनके जो हैं बुज़ुर्ग वालिदैन वो उनकी वफ़ात हो गई है 2024 से पहले, या वो किसी मेडिकल बेस की वजह से इनकैपेसिटेट हो गए थे, परमानेंट जॉब नहीं कर सकते थे, तो अगर तो उन्होंने 2024 में अप्लाई कर दिया था तो उनका वेस्टेड राइट अक्रू हो गया था। तो वो ये है, इस जजमेंट के मुताबिक वो अब उनको जॉब दी जाएगी। तो नाजरीन, इस जजमेंट को डिटेल से समझने के लिए चलिए वीडियो की डिटेल में चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस जजमेंट की तारीख, सब कुछ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एडवोकेट मुस्तफ़ा कमाल के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नाज़रीन, वीडियो की डिटेल में चलते हैं। आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पे ये जजमेंट देख रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एपेलेट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। बेसिकली ये जजमेंट जो आई है, इसके ऑथर थे ये दो जजेस सुन रहे थे, जस्टिस आमिर फारूक एंड जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह। इसके ऊपर बेसिकली कंटेक्स्ट ऑफ द केस ये था कि सिंध हाई कोर्ट में लोगों ने रिट पिटिशंस फाइल की थी। ये जो है रिट पिटिशनर्स मोहम्मद रिजवान खान एंड अदर, फाइजा एंड अदर्स, और भी इसके अलावा काफ़ी थे। ये रिट पिटिशंस फाइल हुई थी सिंध हाई कोर्ट के ऊपर रूल 17A की बहाली के लिए, कि जो उनके वालदैन थे, स्पाउस थे, अगर उनकी डेथ हो गई है और अगर वो मेडिकल बेस पे इनकैपेसिटेट हो गए हैं तो उनको उनकी जगह कोटे पे रखा जाए। तो सिंध हाई कोर्ट ने ये जजमेंट जो है अल्टीमेटली इन पिटिशनर्स की, मोहम्मद रिजवान खान वगैरह, इन सब की अलाउ कर दी थी। तो अल्टीमेटली फिर प्रोविंस ऑफ सिंध, जो सिंध का सूबा है, वो उसने इस जजमेंट के खिलाफ अपील फाइल कर दी थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो है इस पे 27 फरवरी 2026 को एक डिटेल जजमेंट दी है। तो चलिए, आमिर फारूक साहब इसके ऑथर हैं, थोड़ा सा इसको जजमेंट को मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अहम है समझना। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इससे पहले आई थी वो आई थी 18/10/2024 को, जिसने रूल 17A ख़त्म किया था। लेकिन उस जजमेंट में भी बेसिकली ये डिस्कस किया गया था कि अगर इनका राइट अक्रू हो गया हुआ है तो उनको देखा जाएगा। तो इस बेसिकली जजमेंट में क्वेश्चन ये राइज हुआ कि जो रिट्रोस्पेक्टिव है, जो पास्ट ट्रांजैक्शन है, ये उसके ऊपर अप्लाई होगी जजमेंट 18/10/2024 वाली सुप्रीम कोर्ट की या नहीं। तो ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, इसने ये अब पॉइंट क्लैरिफाई किया है। तो चलिए नाजरीन, द कंट्रोवर्सी इन द प्रेजेंट केस इन्वॉल्व्स द डिसीजन ऑफ लर्नर सिंध हाई कोर्ट वेयर बाय रिट पिटिशंस फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स वर एक्सेप्टेड, अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस वर मेड टू द पिटिशनर टू अपॉइंट देम ऑन द डिजीज्ड सन स्पाउस कोटा। सिंध हाई कोर्ट ने जो जजमेंट अलाउ कर दी थी कि डिजीज सन स्पाउस कोटा जो है वो उनको दिया जाए। तो इसके ऊपर जो ये देखिए ये आ रहा है अब रूल 17A, लर्नड एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध फलां फलां, ये जजमेंट का हवाला, रूल 17A ऑफ सिंध सिविल सर्वेंट्स वाज स्ट्रक डाउन, हेंस नो अपॉइंटमेंट कैन बी मेड ऑन दैट बेसिस। ये कह रहे हैं कि जो रूल 17A है उसका सिंध सिविल सर्वेंट्स एक्ट अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो अब जरा ये रूल 17A भी देख लेते हैं, जो सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो प्रमोशन एंड ट्रांसफर रूल का बता रहा है। तो इसके रूल 17A पे चलते हैं। ये ले जी, रूल 17A आ गया। बेसिकली ये राइट देता था आप लोगों को कि स्पाउस जो है या जो सन है वो डिजीज पेंशनर्स का अपॉइंट हो सकता है। ये रूल 17 जो रूल 11 है, इसमें बेसिकली ओरिजिनल रूल 17A था, लेकिन सिंध में रूल 11 है। तो ये रूल 11 हम पढ़ते हैं। इनिशियल अपॉइंटमेंट्स टू द पोस्ट ऑफ बेसिक स्केल शैल बी मेड ऑन
रिकमेंडेशन ऑफ डिपार्टमेंट सेक्शन कमेटी आफ्टर वैकेंसीज, ये और रूल 11A, where a civil servant dies while in service or is declared invalidated or incapacitated for further service, one of his and her children, or as case may be spouse with all children of the deceased employer minor, shall be provided job applies within a period of 2 years of death. तो ये बेसिकली जो रूल 11A है ये बेसिकली रूल 17A का मुशाबे है। तो ये रूल 11A जो है ये सिंध सिविल सर्वेंट्स एक्ट का है, तो ये सेम प्रिंसिपल अब रूल 17A पे भी अप्लाई होगा। तो इस जजमेंट में अब उसके जजमेंट के एंड में चलते हैं। बेसिकली जो मेन बात है वो क्या कह रहा है। इस जजमेंट में ये डिसाइड हुआ था कि व्हेन द डेथ ऑफ सिविल सर्वेंट टेक्स प्लेस, वन ऑफ द चिल्ड्रन स्पाउसेस एक्वायर्स द राइट टू बी अपॉइंटेड इन सिविल सर्विस। द प्रोसेस ये सारा उसने बताया। अब ये जो कह रहे हैं ये मेन पॉइंट है। इट इज राइट लॉ दैट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट प्रोस्पेक्टिवली नॉट रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो होती हैं वो जब जजमेंट आ जाती है उसके बाद अप्लाई होती हैं। जजमेंट आने के बाद से पहले का जो पीरियड है रिट्रोस्पेक्टिवली, रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है, ये देखें, रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि बैक डेट से, यानी कि वो कह रहा है कि बैक डेट से अप्लाई नहीं होगी। Even otherwise, the Supreme Court in subsequent decision clarified that the judgment reported as PLD 2024 SC 1276, ये वो जो जजमेंट बेसिकली ओरिजिनल जजमेंट थी रूल 17A की, लेकिन रूल 17A जो है रूल 11A के ही मुशाबे है। तो रूल 7 ये कह रहे हैं सुप्रा डज नॉट टेक अवे द अक्रूड राइट्स, डज नॉट टेक अवे द अक्रूड राइट्स और द सेट असाइड द पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस, यानी कि वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है जो 2024 में भी आई थी, ये भी वो राइट्स नहीं बंदे के लेती उससे कि जो उसका राइट अक्रू हो गया था जॉब के लिए। तो अगर उसका राइट अक्रू हो गया था इस जजमेंट के आने से पहले तो वो एलिजिबल है। तो नाजरीन, ये जजमेंट एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट है। इस जजमेंट का क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि अगर आपने 2024 से पहले अप्लाई किया हुआ था कोटे के लिए डिजीज सन और स्पाउस, तो आप इस जॉब के लिए अब आप एलिजिबल हैं, आपको वो जॉब देनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो ये मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक एडवोकेट मुस्तफा कमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।